जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। हाय फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? होपफुली आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मेरे चैनल में आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो यहाँ पर जो स्वामी जी सामान लेकर आए थे गांव से, मैं बोल रही थी इतने दिनों से कि वीडियो मैंने शूट कर लिया है, लेकिन मैं जोड़ नहीं पा रही थी। और ये मालपुरा से लेकर आए हैं। पहले हम मॉल से लेते थे, यहाँ जयपुर से ही लिस्ट बना देती थी और स्वामी जी लेकर आ जाते थे। लेकिन एक बार उनकी पीठ में चढ़क आ गई, हम महीने भर का एक साथ ही सामान लेते थे। और त्रिवेणी नगर से भी हम संजय भैया की दुकान और एक और दुकान है वहां से लेते थे पूरा एक महीने का सामान। बच्चे छोटे थे जब बिस्किट वगैरह और ये ज्यादा आते थे, लेकिन फिर उनके चढ़क आ गई तो फिर मैं थोड़ा थोड़ा सामान मंगाने लग गई। लेकिन अभी जो है गांव का चक्कर लगता है तो वो लिस्ट मांग लेते हैं और लेकर आ जाते हैं, क्योंकि भैया खुद उठाकर जो है सामान गाड़ी में रख देते हैं इसलिए। तो यहाँ मिक्स दाल है, छोले हैं और सफेद तिल है, हल्दी है, पिसी हुई चीनी है और ये साबुत मसूर है छिलका, उड़द दाल है, मूंग मोगर है और यही मैं आपको बताती जा रही हूँ। और धनिया पाउडर है, धनिया मिर्ची और हल्दी। गुड़ है, बर्तन मांजने का जो साबुन होता है वो है, सूजी है और ये दलिया है गेहूं का, और पिस्ता है, गुड़ बता रही हूँ। और ये 2 ओसवाल के बर्तन मांजने के हैं। और ये पिस्ता के पैकेट है 2, जो कि भुने हुए नमकीन पिस्ता होते हैं। राजमा है, मेथी दाना है, इलायची है। तो काफी कुछ लेकर आए थे। और जो जो सामान नहीं होता है मैं बता देती हूँ, वो ले आते हैं। तो क्लिप मैंने पहले ही शूट कर लिया था, क्योंकि थोड़ा बहुत सामान मैंने खोल लिया है। तो मैं क्या है, फ्रिज का जो नीचे का डिब्बा होता है बड़ा वाला, उसमें अपना सामान रखती हूँ, ताकि जो जिसमें इल्लियां पड़ जाती, घुन पड़ जाते हैं, वो सब मैं फ्रिज के बड़े वाले डिब्बे में जिसमें सब्जी रखते हैं उसमें रखती हूँ। तो फिर वो काफी दिन तक सेफ रहता है और कुछ भी नहीं पड़ता है। और ये चाबी चाबी नाम से कोई चावल है, वो लेकर आए, मैंने जूम करके भी बताया था। और इंडिया गेट बासमती राइस जी हम जो है हमेशा काम में लेते हैं, लेकिन अब की बार जो है ये वाला लेकर आए हैं, डबल चाबी बासमती राइस। और घी के 5 डिब्बे लेकर आए हैं। तो यही कुछ था। अब की बार जाएंगे तो काजू बादाम किशमिश खत्म हो गया है, तो वही मंगाना है। और भी कोई छोटा मोटा सामान वो मंगाऊंगी। यहाँ हलवा गरम कर रही हूँ मैं माइक्रोवेव में, और गुलाब जामुन गरम करके दूंगी पापा जी को। आजकल जो है ठंड ज्यादा पड़ रही है, तो पापा जी को मैं गुलाब जामुन भी गरम करके देती हूँ और हलवा भी। तो चलिए देते हैं। वैसे हस्बैंड जी ने मेरे से कल ही, जब ये वीडियो आएगा ना, तो कल ही उन्होंने मेरे से माइक्रोवेव चलाना सीख लिया है। तो अब जो है वो खुद ही गरम करके दे देंगे। यहाँ पापा जी की थाली मैंने सर्व कर दी है नाश्ते की। तो चटनी हटा दी है, वो मीठी चटनी खाते हैं। और आम का जूस दे दिया है, आधी प्याज की कचौरी दे दी है, और गुलाब जामुन दे दिए, हलवा दे दिया है, सब गरम करके दे दिए हैं। तो हस्बैंड जी अब दे आएंगे। और गुलाब जामुन 2 ही रखे, कचौरी आधी ही रखी है, क्योंकि पापा जी ज्यादा कचौरी नहीं खाते हैं। तो इनफ है इतना नाश्ता, उनका पेट भर जाएगा और फिर काफी देर तक भूख नहीं लगेगी और वो लेट खाना खाएंगे। जब हम खाते हैं तभी सबसे पहले थाली उनकी सर्व कर देती हूँ मैं। कभी बेटा दिया आता है, कभी हस्बैंड जी दिए आते हैं, जो अवेलेबल होते हैं वो ही दे आते हैं। क्योंकि मैं बनाने में बिजी रहती हूँ और मैं बुरी तरह से थक जाती हूँ घर का काम करते हुए, क्योंकि अभी कोई हाउस हेल्पर मेरे लगी हुई नहीं है। आपको पता हो, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर है, पुराने सब्सक्राइबर हो, तो आपको पता होगा, क्योंकि मैं 8-10 साल से व्लॉग डाल रही हूँ, ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो मेरे झाड़ू पोछे बर्तन वाली दोनों टाइम बर्तन मांजने आती थी, झाड़ू पोछे वाली और डस्टिंग वाली लगी हुई थी। अभी ये सब काम मैं खुद कर रही हूँ, तो इस वजह से जल्दी ही लगाऊंगी। यहाँ पर नाश्ता आपको बता दिया है मैंने, और इधर मैं चाय बना रही हूँ, क्योंकि मैं मिर्ची बड़ा चाय से ही खाती हूँ। और गुलाब जामुन लेने गए थे हस्बैंड जी, इसलिए फिर जो ये सामान भी लेकर आ गए, क्योंकि मीठा पापा जी का जो है रबड़ी वगैरह वो खत्म हो गए। इस वजह से आज गुलाब जामुन खरीद कर लाए हैं। तो मैंने मेरी चाय ले ली है और मिर्ची बड़ा मैंने ले लिया है। तो मैं एंजॉय करूंगी। इधर बेटा खा रहा है समोसा और कचौरी। चलिए गाइज, हस्बैंड जी भी खाएंगे और यहाँ मैं ले आई हूँ।
और यहाँ पर जो है मेरे भजन चल रहे हैं। मेरे भजन एनी टाइम चलते रहते हैं, सुबह से शाम तक। कभी जब मैं लाइव करती हूँ तो उनको कम कर देती हूँ, बाकी चलते रहते हैं। और ये क्लिप आज दोबारा से फिर से ऐड हो गई है। कमरे की क्लिप थी, बीच में आ गई तो ऐड हो गई। ये बेटे के रूम के पर्दे लगे थे वो है। चलिए सॉरी, गलती हो गई, इससे पहले वाले ब्लॉग में डाल ही दिया मैंने पर्दों का, लेकिन एक गलती से क्लिप जुड़ गई। आगे पीछे व्हाट्सएप पे डालते हैं ना, हस्बैंड जी वीडियो बनाते हैं तो वो व्हाट्सएप पे डालते हैं, आगे पीछे डालते हैं ना, तो फिर ऐसे गड़बड़ हो जाता है। कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। यहाँ ये हस्बैंड जी रोज मुझे ये फूल ला कर देते हैं, तो मैंने यहाँ डेकोरेशन के लिए सजा दिया है, और काजू और गुलाब की पत्तियों से मैंने डेकोरेशन करा है। और मैंने बनाया है लाइव में आज उसका क्या कहना, सिंघाड़े का हलवा पापा जी के लिए। सिंघाड़ा बहुत ही पावरफुल होता है, बीमार व्यक्तियों को सिंघाड़े का हलवा देना चाहिए, तो मैंने उनके लिए हलवा बनाया है। आप जाके लाइव देखिएगा। यहाँ बेटा बोल रहा था मम्मी पिज्ज़ा खाते हैं आज। मैंने बोला बेटा मैंने मिर्ची बड़ा खा लिया है, मैं पिज्ज़ा नहीं खाऊंगा। मम्मी प्लीज़, मम्मी आपको मेरी कसम है, प्लीज़ मम्मी प्लीज़ खा लो ना पिज्ज़ा। कूपन लगाते हैं गाइस, 2 कूपन मिलते हैं, कूपन लगाते हैं तो बहुत इस रिजनेबल रेट में ये पिज्ज़ा हमें पड़ जाता है। और 2 तो खा लेता है बेटा, और 1 को उठा के फ्रिज में रख देता है, जो फिर दूसरे दिन या फिर शाम को खाता है या दूसरे दिन खा लेता है। खराब नहीं होता, माइक्रोवेव में फिर से गर्म कर लेता है। तो यहाँ मैं केवल प्याज वाला खाती हूँ, तो मैंने प्याज उसका मन रखने के लिए मैंने 1 स्लाइस उठा लिया, और जहाँ जहाँ प्याज लगा था वो खा लिया मैंने। चौथाई जो हिस्सा होता है ना वो लिया है, और ब्रेड मैंने छोड़ दी। तो वो बोल रहा था मम्मी आपने है ना धोखा कर दिया मेरे साथ, देखिए ये इतना सा खाया है मैंने, आगे आगे का मुंह जहां तक है ना कि प्याज लग रहा है, क्योंकि उसका मन रखना था मुझे पिज्जा नहीं खाना था। मैंने मिर्ची बड़ा खा लिया था इस वजह से। तो चलिए ये टमाटर वाला पिज्ज़ा है, तो अब बेटा खाएगा। और सप्ताह में या 10 दिन में एक बार पिज़्ज़ा आता ही रहता है। और जब हस्बैंड जी नहीं होते हैं, गांव जाते हैं, तब पिज़्ज़ा पार्टी ही करते हैं हम दोनों जने। लेकिन आज तो हस्बैंड जी कहीं पर भी नहीं गए थे, लेकिन फिर भी बेटे ने खाया, तो कोई बात नहीं, होता है, मन करता है तो खा लेते हैं। यहाँ हस्बैंड जी ले जा रहे हैं ससुर जी की थाली। तो मैंने रखी है दाल, पंचमेल दाल और रोटी, और सिंपल सादा आज का खाना है, और सिंघाड़े का हलवा, तो वो देकर आ जाते हैं। दही आजकल वो नहीं खा रहे हैं, नहीं तो दही में बुरा मिलाकर खाते हैं हमेशा। दही नहीं खा रहे हैं, अभी ठंड ज्यादा पड़ रही है 3 दिन से, इस वजह से। और छाछ हस्बैंड जी खाते हैं। हस्बैंड यहाँ पापा जी का आज फोन स्विच ऑफ हो गया है, वो हंस रहे हैं पता नहीं किस बात पे मजाक करके। फोन लाए हैं, बोल रहे हैं देवी तेरा चार्जर लग रहा हो तो लगा दे। फिर मैंने उनको 2-3 चार्जर की जो केबल है वो निकाल कर दी, तो एक केबल से फिर उनका फोन चार्ज हुआ। पापा जी का फोन आज बंद हो गया था। किसी ने फोन लगाया होगा तो यूं सोच लिया होगा कि है ना फोन बंद करके रखवा दिया दिखता है। होता है ना गाइस, कई घरों में ऐसा होता है कि बुजुर्गों से फोन बंद छीन लिया जाता है, फोन को बंद करके रख देते हैं, किसी से बातचीत नहीं करने देते हैं, दबाव बना के रखते हैं और दबा के रखते हैं बुजुर्गों को। देखिए हस्बैंड जी कैसे नाटक कर रहे हैं, गरम है ना हलवा, इस वजह से ऐसे कर रहे हैं वो, उनके हंसी मजाक चलते ही रहते हैं ऐसे। और मैंने कैमरा ऑन कर रखा है ना, इसलिए ज्यादा कर रहे हैं वो। और करते हैं, मैंने बोला मैं वीडियो में डाल दूंगी, तो वो बोलते हैं हाँ हाँ डाल दे, मेरा क्या जा रहा है। तो यहाँ मैंने हलवा गरम करके दिया है, ककड़ी दी है, छाछ ली है और दाल ली है। हस्बैंड जी खाना खा रहे हैं। हंसी मजाक करते रहते हैं गाइज, आप बुरा मत मानिएगा, मेरे हस्बैंड बहुत मजाक किया है। तो जैसा कि मैं बता रही थी, उनका फोन आज पापा जी का स्विच ऑफ हो गया था। तो हो सकता है किसी ने फोन लगाया हो, कोई रिश्तेदार ने या कभी किसी ने बात करने के लिए, तो वो क्या पता यूं ना सोच ले कि है ना इन्होंने फोन बंद करके पटक दिया, ऐसे ना सोच ले। क्योंकि कई लोगों, कई जगह है ना, कई घरों में है ना, बुजुर्गों को है ना बात नहीं करने देते, इधर उधर किसी से भी बात नहीं करने देते। और अगर वो बात भी कर रहे हो ना, तो कान लगाते हैं, जासूसी करते हैं, सुनते हैं उनकी बातें, नहीं तो रिकॉर्ड करते हैं, नहीं तो पास में खड़े होके बात करवाते हैं, पास में बैठ के बात करवाते हैं कि ऐसे बोलना, ऐसे बोलना, ऐसे बोलना। ये कई घरों में आम बात है, ऐसा होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत बात है ये। चलिए उनका फोन चार्ज हो गया है। और यहाँ मैंने आज लाइव में कोफ्ते की सब्जी बनाई है, लौकी के कोफ्ते, जो कि वेट लॉस के लिए और डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। तो सब्जी मैंने बना दी है,
हलवा मेरा सुबह का जो है, मैंने सुबह हलवा बनाया था लाइव में सिंगाड़े का, तो वो रखा है। आटा मैंने लगा दिया है और यहाँ मैं तैयार हो रही हूँ। और मैंने जो है जो लौकी के कोफ्ते थे वो खा लिए हैं, पकौड़ी बनाई थी चाय के साथ। ये वाला सूट मैंने निकाल लिया है क्योंकि मैं मोटी हो गई हूँ अभी। ये 3XL सूट है तो मैंने ये निकाल लिया है। और मैंने अभी शाम को मैं फिर से नहाई हूँ। नहाई मतलब बाल धोए हैं मैंने, तो मैंने सोचा यार बाल ही धो रही हूँ क्योंकि मैं चंपी हो रखी थी पूरी की पूरी। तेल लगा रखा था बालों में, पूरा तेल से मेरा बाल चिपक रहे थे, मतलब इतना ज्यादा तेल मैंने ओवरलोड लगा रखा था। मैं जब लगाती हूँ ना तो ऐसे ही रखती हूँ बालों को। तो फिर मुझे सिर धोना बहुत ज़रूरी हो गया था और मुझे बाहर जाना है, तो फिर मैंने सिर धोया, तो फिर से दोबारा से आज नहा ली। तो ठंड में आज 2 बार नहा ली मैं। यहाँ पर अभी मैंने दिखाया था कि मैंने है ना इसके साथ ही पजामा आया था, अमेज़न से ही ऑर्डर करके ये मंगवाई थी मैंने कुर्ती। इसके साथ पजामा चुन्नी दोनों थे, तो मैंने वो पजामा पहना। मुझे कुछ अजीब-सा लगा, वो छोटा-छोटा लगा क्योंकि और पजामों में तो मम्मी से क्या है, मैंने कपड़े जुड़वा लिए, उनकी लेंथ बढ़ा ली। मम्मी ने सारों को लंबा कर दिया है। थैंक यू सो मच मम्मी, लव यू ऑलवेज। तो मम्मी ने कर दिया था लेकिन ये रह गया था, तो ये कहीं दब के रह गया। अभी और भी है 1-2। तो फिर चलिए मैंने वापस से अपने उसी स्टाइल में आ गई। व्हाइट लेगी पहन ली है मैंने, व्हाइट चुन्नी डाल ली है। जो एक चुन्नी मेरे पास लंबी है, थोड़ी महंगी है, वो 500 की चुन्नी है वो, उसमें बहुत अच्छी लेस है। जब मुझे जरूरत पड़ती तो वो मुझे मिलती नहीं है, तो ढूंढी मैंने, नहीं मिली, तो फिर ये मैंने रेगुलर चुन्नी ही यहाँ पर लटका ली है। चलिए रेगुलर वाला ही पर्स ले लिया है मैंने, पर्स भी चेंज नहीं करा, पैसे वगैरह ले लिए हैं। मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, तो आगे ब्लॉग जो इसका सेकंड पार्ट है जरूर देखिएगा कि मैं कहाँ पर जा रही हूँ आज घूमने के लिए। बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत मन से तैयार हुई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। बेटा भी एक्साइटेड है, बेटे को भी बहुत खुशी हो रही है। और ये पुराने वाले 2016 वाले जूते मैंने पहन लिए हैं। 2016 में इनको खरीदा था। नए वाले से है ना अभी मेरे जो है पीछे है ना एड़ी में है ना फुंसी हो रही, जो हस्बैंड जी लेके आए थे। अच्छी कंपनी, ब्रांडेड कंपनी के लेके आए, फिर भी मुझे मेरे है ना फुंसी हो गई, छाला हो गया, तो मैंने तो उनको नहीं पहना। सॉक्स डाल लिए हैं मैंने, नए वाले सॉक्स डाल लिए हैं क्योंकि जो मेरे पास पुराने सॉक्स है ना वो काफी मोटे मोटे हैं और पतले वालों की एड़ियां फट गई, तो फिर मैंने जो नए लाए हैं हस्बैंड जी वही डाल लिए हैं। आ गई हूँ मैं नीचे, बेटे से कुछ बात कर रही हूँ, तैयार हो गई हूँ। और चलिए, यहाँ पर बेटा लगा रहा है हेलमेट, मुझसे हेलमेट नहीं लगता है ये वाला। ये क्या है, हस्बैंड जी ने क्या है ये कंपनी के हेलमेट ले रखे हैं दोनों ही, ताकि देखिए इससे क्या है कभी जो है अपन नीचे गिर जाए या कुछ भी मतलब बाय चांस हो जाए, तो इससे क्या है अपना सिर सेफ रहता है। ये जो है कंपनी के हेलमेट ही हमें अगर लगाना है तो सही लगाना है, लोकल नहीं लेने चाहिए, 250-300 के ऐसे नहीं लगाने चाहिए। तो मेरे दोनों बच्चों को ही ऐसे हेलमेट दिला रखे हैं, तो ये छोटे वाले बेटे का हेलमेट मैंने लगा रखा है। और विमला को भी हमने ब्रांडेड कंपनी का हेलमेट दिलाया था, जो उसकी पिक मैंने अभी 3-4 दिन पहले व्लॉग के थंबनेल पे लगाई थी। जो जैकेट उसने पहन रखा है लंबा, वो भी मैंने दिलाया था, कैप भी मैंने दिलाई थी, और जिस स्कूटी पे वो बैठी हुई थी वो स्कूटी भी मैंने दिलाई थी, और हेलमेट भी ब्रांडेड कंपनी का दिलाया था। तो वो उसमें गुड़िया की जैसे लग रही थी, मुंह पैक कर रखा है उसने, वो पिक मैंने लगा रखी है, आप देखिएगा अगर इंटरेस्टेड हो तो। चलिए चलते हैं अपने सफर पर, जहां पर हमें जाना है, जिस डेस्टिनेशन पर हमें जाना है। तो रास्ते में ये एक व्यू कैप्चर किया है मैंने, यहाँ लग रही है मंडी चारों तरफ, क्योंकि आज है मंगलवार, मंडी लग रही है, तो ये व्यू मैंने लिया है। बहुत ज्यादा रश है, बहुत ज्यादा भीड़ है गाइस। ऐसे में जो है सोने की चेन पहनने वाले सावधान रहें, मोबाइल, महंगे महंगे मोबाइल रखने वाले सावधान रहें, और ज्यादा पैसा जो है पॉकेट रखते हैं ना, पॉकेट में पैसा रखते हैं ना, सॉरी बोल के आ रहे हूँ निकल के आ रहा है, तो वो भी सावधान रहें, क्योंकि जेब कतरों से सावधान, नजर हटी और दुर्घटना घटी। तो ऐसी मंडियों में जो है ना ज्यादा जो है ऐसे लूटपाट होती है, तो ध्यान से सेफ होके आप लोग जाइएगा। और बहुत अच्छी मंडी है, मुझे तो पता ही नहीं था, अभी थोड़े दिन में पता चला है कि यहाँ मंडी भी लगती है, और वो भी सारा सामान मिलता है। देखिए आप भीड़ देखिए, रश देखिए, हे भगवान, हे भगवान। अगर आप और भी देखना चाहते हो इस मंडी को तो सेकंड पार्ट में जरूर देखिएगा, और मैं कहाँ जा रही हूँ सेकंड पार्ट जरूर देखिएगा। यही तक है आज का मेरा ब्लॉग, होपफुली आपको पसंद आएगा।
पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।